नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आज बजट डे था तो आज एक इवेंट ट्रेडिंग थी। मीन्स क्या है कि देखिए, जिस दिन इवेंट ट्रेडिंग होती है उस दिन मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट मूव भी कर सकती थी, 3000 भी, जैसा कि हमने पिछले बजट डे को देखा था कि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स के आसपास मूव किया था। सो एक्सपेक्टेशन वैसी थी कि आज भी बजट बहुत अच्छा आएगा और बैंक निफ्टी आज भी बहुत अच्छा मूव कर सकती है। बट जैसा बजट हमने सोचा था, बजट एज पर वैसा नहीं है। ठीक है, किसी के सोचने के हिसाब से बजट नहीं होता है, बट ठीक है। कैपिटल गेन जो है उसको रिड्यूस किया गया है। पहले क्या था, वो 35 to 37% के आसपास कैपिटल गेन का कंपनी को टैक्स देना होता था, बट अभी क्या है, उसको मैक्सिमम 15% कर दिया गया है। एक ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छी बात यही है और सबसे अच्छी खुशखबरी यही है हमारे ट्रेडर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है कि एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई। अब ये आप सोचिए कि अच्छी गैप अप ओपनिंग होने का क्या मतलब है। अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई मतलब क्या है कि लोगों को एक बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि बजट जो है बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर देखिए, बजट एज पर देखा जाए तो बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है, 10 में से 8 नंबर तो जरूर बनते हैं इस बजट के लिए। और सो इसी होप में मार्केट आज बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद इसने जो है ऑलमोस्ट अपना रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट किया। अब देखिए, रेजिस्टेंस एरिया में सबसे पहले बता दूं आपको बड़े टाइम फ्रेम में, मैं आपको यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले जा करके कि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये 38,000, ऑलमोस्ट ये देखिए 38,500 के आसपास का एरिया था, जिस एरिया से हम ऑलरेडी 2 टाइम्स हम रिवर्स हो चुके थे। ध्यान रखिए, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट हम 12 जनवरी को, 12 जनवरी के बाद हम 18 जनवरी को, 18 जनवरी के बाद आज हमने ऑलमोस्ट इस एरिया को हमने टेस्ट किया। अब इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि इवेंट डे वाले दिन टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट यहाँ पर क्या है, आज अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, और अगर यहाँ पर हमारा जो सेटअप है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट एग्जैक्ट जाकर रेजिस्टेंस टेस्ट करती है। रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जैक्ट इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद अगली कैंडल यहाँ पर रेड बनती है। अब ये रेड कैंडल बनने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर तीनों टाइम फ्रेम को यहाँ पर मिला, तीनों कैंडल्स को मिलाएं, 1, 2 एंड 3, तीनों कैंडल्स को मिलाएं, तो यहाँ पर हमारे पास जिसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार कैंडल रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म होना और बड़े टाइम फ्रेम में फॉर्म होना, दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल साइन। तो यहाँ से देखिए फाइनली ये जो है हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ और इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होने के बाद मार्केट एग्जैक्ट नीचे की तरफ आ गई। बहुत अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिली। अब चलिए हम यहाँ से एनालिसिस शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया। डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा वहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाती है मार्केट और एक बहुत अच्छा हैमर कैंडल बनाती है। हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और अगेन जाकर के हमने ऑलमोस्ट डे हाई टेस्ट किया। मतलब यहाँ से भी ट्रेड बहुत अच्छा बनता था ऑलमोस्ट 1:3 के टारगेट के लिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन को यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए था अगर तो इसमें तेजी है। अगर इस यहाँ पर तेजी नहीं है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा और यहीं पर अपने को कोई सिग्नल मिलना चाहिए। फाइनली देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। ध्यान रखिए, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर अगेन एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी और मार्केट अगेन नीचे की तरफ। देखिए, इस बार अगेन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि मे बी मार्केट यहाँ पर अगर आप जाएं, अगर न्यूज़ चैनल के हिसाब से देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थी और सारे लेवल्स आज तोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई होगी। मतलब इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है न्यूज़ चैनल पे। सो अपनी खुद की एनालिसिस को ट्रेड करें और न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे ना जाएं। तो यहाँ पर देखिए, जो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है इसने, डबल बॉटम पैटर्न के बाद बाउंस बैक के बाद मार्केट अगेन इस लेवल पर आई। क्या देखिए, यहाँ पर कोई अपने को रिवर्सल साइन मिला, यहाँ पर मार्केट ने हमको कोई रिवर्सल साइन नहीं दिया और ऑलमोस्ट देखिए बाउंस बैक कहाँ से हो रही है। मैं अब अगेन 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, होप वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगेन यहाँ से नीचे की तरफ आई, कहाँ तक आई, जो हमारा कल का डे लो लगा हुआ था, ये हमारा कल का डे लो है। अब इसी एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करने के बाद अभी भी हमने डे हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे ही क्लोजिंग दी है।
अब हम यहाँ पर देखिए कल का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए मैं अपने जो भी ट्रेड है मैं सारे अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। तो अगर वहां से आप भी कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कल का ट्रेडिंग प्लान बनाने जा रहे हैं। लेवल्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अब हमारे पास ये जो 38,500 के आसपास का लेवल है, 450 480 का जो लेवल है, अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए यही लेवल है 38,450 से लेकर के 500 का। इस लेवल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती तब तक हमको कोई बहुत अच्छी बहुत बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी, कोई बहुत अच्छी बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये मार्केट यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन होती है, 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। अब यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। देखिए अगर मार्केट में भी यहाँ पर गैप अप ओपन होती है कहीं इस एरिया के आसपास, यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर जाकर के रेजिस्टेंस एरिया अपना अगेन टेस्ट करेगी। यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट किया और मे बी अगर यहाँ पर कोई रेंज वगैरह बनाने लग जाए और इस रेंज को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पर अपने को क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है। दूसरी सिचुएशन में देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद ये उसी फ्लो में जाकर के अपना ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दे। अब रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएगी रीटेस्ट करने के लिए, और रीटेस्ट करने के लिए अगेन जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हम यहाँ पर जाकर ट्रेड बना सकते हैं। ये हमारा गैप अप ओपनिंग का ट्रेड है। ध्यान रखिएगा जब मार्केट गैप अप ओपन हो उसी सिचुएशन में अपने को इस तरीके से प्लान करना है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट में भी यहाँ पर गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम तक सस्टेन करे, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर सस्टेन करे और फाइनली एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट करे। जब ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगी और कैंडल 38,500 के ऊपर क्लोज कर देगी तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल होगा बाइंग के लिए। हम यहाँ पर जाके अपना बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। देखिए जो आप ट्रेड करते हैं वो ट्रेड हमेशा प्लान के साथ होना चाहिए। विदाउट प्लान कभी ट्रेड मत करिए। अगर आप विदाउट प्लान ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो मे बी वहाँ पर आपकी सक्सेस रेशियो बहुत कम हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर अपने पास क्या हो सकता है कि दूसरी मार्केट यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, अब एक मैं आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मे भी देखिए यहाँ से जहाँ से हमने डबल बॉटम बनाया था और बाउंस बैक हुए थे इस एरिया तक हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से नीचे हमारा पहला टारगेट होगा जो ये एरिया जहाँ से आज हमने बाउंस बैक किया था। अगर इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट में भी यहाँ से एक ऊपर की तरफ पुल बैक करे और अगेन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो अगेन हमको आज जो हमारा डे लो लगा हुआ है हम इस एरिया को भी टेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो आइडियल सिचुएशन मेरे को यहाँ पर लग रही है वो मे भी हम 38,500 का लेवल ब्रेक कर सकते हैं। बट जब तक मार्केट आपको करके ना दिखा दे, सामने आपको दिखा ना दे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब तक अपने को एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद अपने को ऐसा लगे कि नहीं मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी और उस लगने से हम यहाँ पर ट्रेड ले लें। बट वहाँ पर हुआ क्या, मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट ने ऐसे कुछ सस्टेन किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो ऐसे क्या हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो देखिए अपने को ट्रेडिंग में करना क्या होता है, अपने को होप ट्रेडिंग और एक्सपेक्टेशन की ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़नी होगी। देखिए ट्रेड व्हाट चार्ट इज टेलिंग, जो चार्ट कह रहा है आपको उसको ट्रेड करना होगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर मार्केट को डिसाइड करने देना है कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग की बात कर ली, हमने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग की बात कर ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे देखिए कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो उसमें हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो मैं सारे लेवल इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। चलते 15 मिनट के चार्ट में चल के आप दिखाई देता हूँ। अब देखिए ये हमारा जो लेवल था ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया था। तो हम इस एक लेवल को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और दूसरा लेवल हमारा आज का ये डे लो हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अभी मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है तो ध्यान रखिएगा मार्केट इस लेवल से रिवर्सल कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। सो यहाँ पर अगर इस एरिया में अगर कहीं ओपन हो रही है
तो वहाँ पर पेशेंस रखना है, वेट करना है, मार्केट को यहाँ पर नीचे आने देना है। इस लेवल पर आने के बाद अगर यहाँ पर कोई आपको कैंडल स्टिक मिलती है, लाइक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल जाए, लाइक कोई बहुत अच्छी हैमर मिल जाए। देखिए यहाँ पर हो क्या सकता है, दो तीन सिचुएशंस होती है कि यहाँ पर कोई कैंडल इस तरीके से ब्रेक कर रही है और ब्रेक करते हुए ये क्या है, ये कैंडल होती है रेड। अब ये रेड कैंडल जब होती है, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही होती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी सेलिंग की एंट्री बना लेते हैं। बट यहाँ पर होता है क्या है कि ये कैंडल, रनिंग कैंडल में हमने अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पर ये कैंडल आकर के ये ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है और नीचे हमारे पास क्या रह जाता है, नीचे हमारे पास इस तरीके से एक विक रह जाती है। तो ये कैंडल क्या होता है कि एक हैमर कैंडल में क्लोज हो जाती है विद एक गुड बाइंग प्रेशर, बहुत अच्छे बाइंग प्रेशर के बाद। तो देखिए कल भी इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए रनिंग कैंडल में कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, कैंडल को पहले क्लोज होने देना है। कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद आप इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर ट्रेड बनाइए, बट ध्यान रखिएगा पहले ये लेवल टेस्ट होने दीजिए। जब देखिए यहाँ से कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाए और उसके बाद कंटिन्यू क्या करते हैं कि हम इस कैंडल के नीचे ट्रेड ले सकते हैं। किसके नीचे, जो कैंडल यहाँ पर प्रॉपर नीचे की तरफ क्लोज हो चुकी है। अब इसके नीचे जब हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड क्या होगा, ट्रेड हमारा कंटिन्यू इस पोजीशन में चलेगा और यहाँ पर हम ऑलमोस्ट जो है हम यहाँ पर डे लो टेस्ट करेंगे, कल जो हमारा आज का डे लो लगा हुआ है, और इस एरिया से अगेन आकर जो है बाइंग की रिवर्सल आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा जब तक कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोज ना करे तब तक यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं जाइएगा। यहाँ पर जब कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर दे प्रॉपर, तभी अपने को सेलिंग के लिए जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों ट्रेडिंग प्लान समझ में आ गए होंगे कि गैप अप ओपनिंग में कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड करना है, और यहाँ पर अपने को फ्लैट ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए हमारे जो बाइंग के लेवल है वो इस लेवल से रिवर्सल आ सकता है और हमारा जो डे लो लगा हुआ है इस लेवल से रिवर्सल आ सकता है। एक मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये ट्रेंड लाइन हमारी। अब ध्यान रखिएगा जब हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे, ये वाला लेवल जो हमारा डबल बॉटम बना था, ये लेवल ब्रेक करके जब हम नीचे की तरफ गिरेंगे, नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक और सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब ये जो सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट देखिए इस एरिया का सपोर्ट है हमारे पास, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग एरिया है वहाँ का सपोर्ट होगा और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर मे भी दो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। दूसरा क्या है, ऊपर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न के रूप में कल यहाँ पर मार्केट आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए बाकी जो मैं खुद जो ट्रेड करूंगा वो सारे ट्रेड में अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अगर आप भी उन ट्रेड पे को देखना चाहते हैं, देखिए वो सारे जो ट्रेड होते हैं वो ट्रेड सारे मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस। उस पर अगर आप खुद ट्रेड ले रहे हैं तो अपनी एनालिसिस पहले कर लीजिएगा। देखिए मेरे ट्रेडिंग प्लान कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं। सो अगर आप वो ट्रेड देखना चाहते हैं उसको देखिए, सीखिए, समझिए किस तरीके से मैं वहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। चलिए अब बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देखिए अपने सपोर्ट के पास से बाउंस बैक किया है। अब यहाँ पर देखिए 1516 का लेवल अगर निकालता है तो यहाँ पर पहला टारगेट 1530 का और दूसरा टारगेट 1555 के आसपास का होना चाहिए। अगला स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास क्लोज हुआ है। अब देखिए जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था ये एक प्राइस एक्शन था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था इसी स्विंग हाई के आसपास आकर क्लोज है। मे बी कल यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए, बट देखिए कंफर्मेशन कब होगी, जब हम यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से आ रही है, अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हमारा पहला टारगेट 750 के आसपास हो सकता है। बट अगर हम अपना डे हाई ब्रेक करते हैं, 815 का लेवल ब्रेक करते हैं तो मे बी हम यहाँ पर पहला टारगेट 830 का और दूसरा टारगेट 840 का देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। मतलब क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे लेवल पर नहीं गया। अगर मेरे लेवल पर जाता तो मैं जरूर ट्रेड करता। मैंने टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने कहाँ पर बाय करना है, बट मेरे लेवल पर आया नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर बड़ी कैंडल फॉर्म हो चुकी है और नीचे हमारे पास सपोर्ट लेवल, अब समझ लीजिए ये वाला है 520 का लेवल। अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हम मे भी बेरिश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये पैटर्न जो बना हुआ है ये डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है और मोस्टली इस तरह का पैटर्न बहुत अच्छे से वर्क करता है जब मार्केट पहला टॉप बनाने के बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक प्राइस एक्शन बनाए और अगेन काफ़ी टाइम के बाद जाकर के अपना दूसरा टॉप को हिट करे। तो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, मे बी यहाँ से हमको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट देखिए एक्सपेक्टेशन अपने कुछ नहीं करनी है। जब 520 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो हम वहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे। फाइनली यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और ये हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, मतलब 520 के आसपास ये दोनों चीज़ें ब्रेक होंगी। जब ये दोनों चीज़ें ब्रेक होंगी सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में अपने को सेलिंग के लिए देखना है। अदरवाइज अगर हम डे हाई ब्रेक करते हैं 545 का, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पर 550 और दूसरा टारगेट
560 का होगा। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा, नेक्स्ट अपना स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक देखिए अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, इसके लिए मैं अभी आपको कोई व्यू नहीं दूंगा। कोटक बैंक को देखिए यहाँ पर निकलने दीजिए, 1980 का लेवल निकलने दीजिए। 1980 का लेवल निकलने के बाद हमारे पास पहला टारगेट यहाँ पर 2040, 2120 और तीसरा टारगेट ऑलमोस्ट 2200 के आसपास होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी आज बहुत अच्छी मूवमेंट थी, तो एक्सिस बैंक में मैंने ट्रेड भी बनाया था। अब यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर क्लियर कट बाइंग के लिए देखना है 795 के ऊपर। यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग के लिए भी आपको बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक ब्रेकआउट हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था 760 का, और 760 का एरिया ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर रीटेस्टिंग हो चुकी है और फाइनली मार्केट अभी ऊपर की तरफ है। अगर ये कल 785 के ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट 790, 795 और 800 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए फाइनली अपने सपोर्ट एरिया के पास आकर के यहाँ पर देखिए क्या है, रेंज बना रहा है। देखिए मार्केट ने यहाँ पर भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, और जब अगेन हम इस एरिया के पास आए हैं तो यहाँ पर अगेन हम काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर मूव एक अपने को अच्छी देखने को मिल सकती है। बट हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 960 का है, और नीचे का जो सपोर्ट एरिया है वो ऑलमोस्ट 810 का है। तो जब देखिए यहाँ पर जब तक कोई कैंडल इस तरीके से प्रॉपर ब्रेकआउट ना आ जाए ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट आने के बाद ही हमको यहाँ पर बाइंग के लिए जाना है। अदरवाइज अभी हम इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करने वाले हैं। देखिए मैं मोस्टली 6 बैंक को ही मैं ट्रेस करता हूँ, बाकी इन सब बैंक को एयू बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी, पीएनबी, आरबीएल, मैं इन बैंकों को नहीं देखता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो हमारे 6 बैंक हैं ये मेन कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के। इसमें ऑलमोस्ट 90% की जो वेटेज है वो इन्हीं 6 बैंकों से आती है। सो मैं इन्हीं को फोकस करता हूँ ज़्यादा, और आप भी मोस्टली इन्हीं को फोकस करें तो सही है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।